नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल प्रिंस लर्निंग सेंटर में। और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बीकॉम 5th सेमेस्टर के एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय कारपोरेट अकाउंटिंग की। जैसा कि कारपोरेट अकाउंटिंग का फर्स्ट यूनिट चल रहा है और फर्स्ट यूनिट में हमने कई सारे टॉपिक को पढ़ भी लिया है, जैसे कि शेयर क्या होता है, शेयर के प्रकार क्या होते हैं, इक्विटी शेयर, प्रेफरेंस शेयर, इनमें अंतर क्या होता है, शेयर कैपिटल क्या होता है, इसके कितने प्रकार होते हैं। इन टॉपिक को हमने पहली वीडियो में बड़े ही बेहतरीन तरीके से कवर किया है और आज के इस वीडियो में हम इसके आगे के टॉपिक को कवर कर रहे होंगे। तो वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को ऑन जरूर कीजिएगा, ताकि आने वाली वीडियोज का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे और ऐसी ही लगातार वीडियोज आपको मिलती रहे। तो सबसे पहले बात करते हैं रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर। रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर क्या होता है? तो रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर का अर्थ प्रेफरेंस शेयर धारकों को उनके निवेश की गई राशि निश्चित समय के बाद या कंपनी द्वारा पूर्व निर्धारित शर्तों के अनुसार वापस करना। ये शेयर सीमित समय के लिए होते हैं और उनका भुगतान कंपनी के पास उपलब्ध अधिशेष या लाभांश से किया जाता है। रिडेम्पशन का उद्देश्य प्रेफरेंस शेयर धारकों को समाप्त कर सामान्य पूंजी ढांचे को स्थिर बनाना होता है। इसे कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 55 के अनुसार नियंत्रित किया जाता है। देखिए, रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर क्या होता है, रिडेम्पशन क्या होता है, प्रेफरेंस शेयर का रिडेम्पशन कैसे होता है, क्या होता है, ये चीज़ें क्या होती हैं। देखिए, सबसे पहले कंपनी शेयर इशू करती है। हम बात को शेयर से समझते हैं। जैसे कि एक कंपनी है, ये कंपनी क्या करती है, शेयर इशू करती है। शेयर जैसे कि दो प्रकार के होते हैं, एक होता है इक्विटी, दूसरा होता है प्रेफरेंस। ठीक, तो हम बात कर रहे हैं रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर। ठीक, तो प्रेफरेंस शेयर मान लीजिए कंपनी ने एक इतना प्रेफरेंस शेयर मान लीजिए इशू किया है। अब जब ये इशू करती है तो इसके कुछ शर्तें होती हैं। प्रेफरेंस शेयर कंपनी क्यों इशू करती है? ये इसलिए इशू करती है, ये प्रेफरेंस शेयर पर क्या होता है, एक निश्चित रेट से, मान लीजिए कंपनी क्या दे रही है, 20% रेट से इंटरेस्ट देगी, आपको लाभांश देगी। ठीक, तो इस शेयर में जो होता है कंपनी की एक निश्चित रेट से लाभांश देती है और इनके कुछ विशेष अधिकार होते हैं। जैसे कि इक्विटी शेयर से पहले इनको लाभांश दिया जाता है, इन्हें समापन के दौर समय पर इनके पूंजी पहले प्राप्त करने का पूर्वाधिकार होता है। तो ऐसे कुछ इनको अधिकार प्राप्त होते हैं प्रेफरेंस शेयर धारकों को। तो कंपनी इनको कुछ समय के लिए रखती है। कंपनी जो प्रेफरेंस शेयर इशू करती है, प्रेफरेंस शेयर जो होता है ये कुछ समय के लिए कंपनी इशू करती है। तो वही जब कंपनी एक निश्चित समय दी रहती है कि इस समय बाद हम क्या करेंगे, इसको समाप्त कर देंगे, तो वही इसका रिडेम्पशन होता है। क्या? रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर। रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर का अर्थ यही है कि प्रेफरेंस शेयर धारकों को उनके निवेश की गई निश्चित पूंजी निश्चित समय के बाद कंपनी वापस कर देती है पूर्व निर्धारित शर्तों के अनुसार। जैसे कि क्या होता है, कंपनी निर्धारित करती है कि हम 10 साल बाद क्या कर देंगे, आपकी पूंजी वापस कर देंगे, और जब तक 10 साल के भीतर आपकी पूंजी हमारे पास रहेगी, 10 साल के भीतर हम आपको क्या होगा, 20% के दर से हम आपको लाभांश देंगे। यही होता है कि कंपनी जब लाभ नहीं कमा पाती है, किसी वर्ष में कंपनी घाटे में चली जाती है, तो क्या होता है, अगले वर्ष क्या होता है, कंपनी अगले वर्ष क्या करती है, जो प्रेफरेंस शेयर धारक होते हैं इनको पिछले वर्ष का लाभांश अगले वर्ष दिया जाता है। यही कारण होता है, क्योंकि वहाँ पर एक निश्चित शर्तों के अनुसार इनको क्या होता है, प्रेफरेंस शेयर दिया गया होता है। एक निश्चित रेट पर लाभांश दिया जाता है और एक निश्चित समय तक ही इन शेयर धारकों को रखा जाता है। इसी कारण उनको क्या होता है, अगर लाभांश कंपनी एक साल में नहीं कमा पाती है तो अगले साल लाभ कमाती है, तो पूर्व वर्ष के लाभांश को इनको दिया जाता है और निश्चित उस वर्ष के भी लाभांश इनको प्राप्त होते हैं। तो इसीलिए किया जाता है। तो ये जो होता है कंपनी अधिनियम, कंपनी एक्ट 2013 की धारा 55 के अनुसार ये सब निर्धारित किया जाता है कि कंपनी में जो प्रेफरेंस शेयर है उनका रिडेम्पशन कैसे किया जाएगा, क्या शर्तें हैं। ये सब सारी शर्तें आपको कंपनी एक्ट 2013 की धारा 55 में ये सब मिल जाएगा। तो ये होता है रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि प्रेफरेंस शेयर का रिडेम्पशन क्या होता है और कैसे होता है। ठीक, अब बात करते हैं शेयर का प्रीमियम पर निर्गम क्या होता है। कभी कभी शेयर का होता है
प्रीमियम पर निर्गम किए जाते हैं। शेयर जो होते हैं इनका प्रीमियम होता है। जैसे कि आप बहुत सारी वस्तुएं देखते हैं, बहुत सारे चीज़ें देखते हैं, एक उसका नॉर्मल वर्जन होता है, एक उसका प्रीमियम होता है, मतलब और हाई क्वालिटी। तो उसी प्रकार शेयर में भी ऐसा होता है कि प्रीमियम पर निर्गमन किया जाता है, प्रीमियम निर्गम होता है शेयर का भी। आइए देखते हैं कि प्रीमियम निर्गम शेयर होता क्या है। जब कोई कंपनी अपने शेयर को उनके अंकित मूल्य फेस वैल्यू से अधिक मूल्य पर जारी करती है तो उस अतिरिक्त राशि को शेयर का प्रीमियम कहा जाता है। सीधे आप समझ पा रहे होंगे, मान लीजिए ये हमारा एक शेयर है, ठीक, इसकी वैल्यू है 10 रुपये, इसका अंकित मूल्य फेस वैल्यू कितना है 10 रुपये, लेकिन हम इसको कितने पर बेच रहे हैं, शेयर कितने पर दे रहे हैं, 15 रुपये में कर दे रहे हैं, ठीक। तो 15 रुपये में कर दे रहे हैं तो हमें इसमें 5 रुपये क्या हो रहा है, एक्स्ट्रा जो मिल रहा है, यही क्या है, यही है शेयर का प्रीमियम। प्रीमियम यही 5 रुपये जो है यही प्रीमियम है। शेयर की वैल्यू 10 रुपये है, वास्तविक फेस वैल्यू क्या है 10 रुपये है, लेकिन हम उसको 15 रुपये में दे रहे हैं, शेयर को जारी कर रहे हैं, शेयर को 15 रुपये में जारी कर रहे हैं मार्केट में, तो 5 रुपये जो इसमें लाभ हो रहा है यही प्रीमियम है, ठीक। आइए, तो जब कोई कंपनी अपने शेयर के उसके अंकित मूल्य फेस वैल्यू से अधिक मूल्य पर जारी करती है तो उस अतिरिक्त राशि को शेयर का प्रीमियम कहा जाता है। इस प्रक्रिया को ही प्रीमियम दर शेयर निर्गम, इशू ऑफ शेयर प्रीमियम कहते हैं। क्या, इसी प्रक्रिया को प्रीमियम पर शेयर निर्गम कहते हैं। प्रीमियम पर शेयर निर्गम इसी प्रक्रिया को कहते हैं। उदाहरण के लिए यदि किसी शेयर का अंकित मूल्य 10 रुपये है और कंपनी उसे 15 रुपये में जारी कर रही है तो 5 रुपये शेयर प्रीमियम कहलाएगा। यह राशि शेयर प्रीमियम खाते में जाती है और इसका उपयोग केवल विशेष उद्देश्यों जैसे कि बोनस, शेयर जारी करना, ऑडिटिंग, कमीशन देना आदि के लिए किया जाता है। तो आप समझ गए होंगे कि शेयर का प्रीमियम क्या होता है। प्रीमियम वही होता है जो कि किसी भी चीज़, चाहे यहाँ पर शेयर की बात हो रही है, आप कोई भी वस्तु ले लीजिए, अगर उसकी वैल्यू जो है वास्तव में उसकी फेस वैल्यू जो है, मान लीजिए कोई वस्तु है उसकी फेस वैल्यू 100 रुपये है, ठीक, अगर आप उसको 150 रुपये में सेल आउट कर रहे हैं, 150 रुपये में दे रहे हैं, जारी कर रहे हैं, दे रहे हैं, बेच रहे हैं, सेल कर रहे हैं, तो 50 रुपये पर आप इसका मार्जिन ले रहे हैं, 50 रुपये पर आप इसका फ़ायदा पा रहे हैं, इस वस्तु पर 50 रुपये एक्स्ट्रा ले रहे हैं। तो ये जो 50 रुपये है यही क्या है, वस्तु का प्रीमियम वर्जन है। प्रीमियम यही है कि आप 50 रुपये एक्स्ट्रा ले रहे हैं तो यही वस्तु का प्रीमियम है। उसी प्रकार यहाँ शेयर में यही चीज़ें हैं कि जो शेयर की फेस वैल्यू है उस पर उससे अधिक जो चार्ज किया जा रहा है, उससे अधिक जितनी राशि लगाकर शेयर को इशू किया जा रहा है, जारी किया जा रहा है, वही अधिकतम वैल्यू क्या होती है, अधिक लगाया गया वैल्यू ही क्या होता है, प्रीमियम निर्गम होता है या प्रीमियम शेयर का प्रीमियम होता है, ठीक। और यही प्रक्रिया क्या होती है, जो ये प्रक्रिया होती है, कंप्लीट पूरा प्रोसेस होता है, इशू ऑफ शेयर प्रीमियम होता है, ठीक। तो आई होप आपको ये पूरा समझ में आ गया होगा। अब आगे चलते हैं। जब आपको यही कारपोरेट अकाउंटिंग, हमने यहाँ पर कारपोरेट अकाउंटिंग के फर्स्ट यूनिट को क्या देखा, छोटे छोटे जो प्रश्न बन सकते हैं और छोटे छोटे प्रश्न जो हैं बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं, लेकिन अगर यही प्रश्न लॉन्ग में बनता है तो किस प्रकार बनता है और उसको कैसे हम लिखते हैं और कैसे समझते हैं, आइए उसको समझते हैं और उसको एक्सप्लेनेशन करते हैं। तो जैसे कि पहला प्रश्न बनता है आपको, शेयर के प्रकारों की व्याख्या कीजिए। आपने शेयर देखे, अब शेयर के प्रकार क्या है व्याख्या कीजिए, ऐसे प्रश्न पूछ लेगा, लॉन्ग में प्रश्न पूछेगा। तो हमने अभी चर्चा किया था पिछली क्लास में कि शेयर 2 प्रकार के होते हैं। और पहली बात तो शेयर क्या होता है, शेयर क्या होता है हमने चर्चा की है, शेयर क्या होता है। और शेयर 2 प्रकार के होते हैं, इक्विटी और प्रीफरेंस शेयर क्या होते हैं। हमने इक्विटी शेयर क्या होता है, प्रीफरेंस शेयर क्या होता है, दोनों को बहुत अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया है। लेकिन अगर आपको लॉन्ग प्रश्न में यही से पूछ रहा है कि शेयर क्या होता है और इसके प्रकारों का वर्णन कीजिए, व्याख्या कीजिए, तो कैसे लिखेंगे आप, ये बात बहुत मायने रखती है, ये बात बहुत ही मैटर करती है कि आप उसको कैसे डिटरमाइन करते हैं और उसको कैसे प्रेजेंट करते हैं, आपका तरीका क्या है प्रेजेंट करने का। तो देखिए, शेयर मुख्य रूप से आपके 2 ही होते हैं, एक होता है इक्विटी, एक होता है प्रीफरेंस, ठीक। तो पहले इक्विटी को हम जान लेते हैं, थोड़ा सा और एक्सप्लेनेशन के साथ समझ लेते हैं। तो आइए पहले इक्विटी पर चर्चा करते हैं कि इक्विटी शेयर। तो इक्विटी शेयर
इन्हें सामान्य शेयर भी कहा जाता है, जनरल शेयर भी इनको कहा जाता है। अगर कोई आपसे कहता है जनरल शेयर तो आप समझ जाइए कि आप वो बात कर रहा है इक्विटी शेयर की बात कर रहा है। ज़्यादा चर्चित शेयर जो रहता है इक्विटी शेयर रहता है। कंपनियां ज़्यादातर इक्विटी शेयर ही लॉन्च करती हैं, प्रेफरेंस शेयर बहुत कम ही लॉन्च करती हैं। ठीक, इन्हें सामान्य शेयर भी कहा जाता है। ये साधारण शेयर धारक कंपनी के वास्तविक मालिक होते हैं। अगर देखा जाए तो मान लीजिए कंपनी जो होती है ना, इसके मालिक जो होते हैं, असली मालिक जो होते हैं शेयर धारक ही होते हैं। ठीक, अब शेयर दो प्रकार के होते हैं तो शेयर धारक भी जाहिर सी बात है दो ही प्रकार के होंगे भाई। अगर दो प्रकार के शेयर होते हैं तो दो प्रकार के मालिक भी होंगे, एक हो गए वास्तविक, एक होंगे फेक, रियल फेक कह सकते हैं आप। वास्तविक जो होते हैं इक्विटी शेयर वाले ही वास्तविक मालिक कहे जाते हैं, जबकि प्रेफरेंस शेयर को हम वास्तविक क्या कह सकते हैं, प्रेफरेंस शेयर को वास्तविक हम मालिक नहीं कह सकते। ठीक, मालिक वो भी होते हैं, अधिकार उनका भी होता है, लेकिन अलग अलग अधिकार होते हैं। तो हम ये ऐसे शेयर धारक जो इक्विटी शेयर धारक होते हैं वही वास्तविक मालिक होते हैं। और लाभांश का भुगतान कंपनी के लाभ के आधार पर किया जाता है। और लाभांश का भुगतान जो होता है ये कंपनी के लाभ के आधार पर किया जाता है। इनके पास वोटिंग का अधिकार होता है, इनको वोट देने का अधिकार होता है, डिसीजन लेने का अधिकार होता है, और इन्हें कंपनी के परिसंपत्तियों पर अंतिम दावा होता है। कंपनी की संपत्तियों पर अंतिम परिसंपत्तियां जो होती हैं कंपनी की, इनका अंतिम दावा इनका होता है। तो ये होते हैं इक्विटी शेयर धारक, इक्विटी शेयर ये होता है। ठीक, अब बात करें प्रेफरेंस शेयर। प्रेफरेंस शेयर इन शेयर धारकों को लाभांश पहले प्राप्त होता है। प्रेफरेंस शेयर जो होते हैं इनको कंपनी जब भी लाभ बांटती है, जब भी लाभों का आवंटन करती है, लाभों को देती है शेयर धारकों को, तो सबसे पहले वो प्रेफरेंस शेयर धारकों को ही लाभांश देती है। और कंपनी के परिसमापन की स्थिति में भी भुगतान पहले किया जाता है। जब कभी भी कंपनी का समापन होता है तो सबसे पहले प्रेफरेंस शेयर धारकों को ही भुगतान किया जाता है, बाद में इक्विटी शेयर धारकों को भुगतान किया जाता है। इन्हें वोटिंग करने का सामान्यतः अधिकार नहीं होता है। जो प्रेफरेंस शेयर धारक होते हैं इनको वोटिंग करने का अधिकार नहीं होता है जब तक कि उनके विशेष अधिकार प्रभावित ना हो। जैसे कि ये वोटिंग तभी कर सकते हैं जैसे कि इनको भाई विशेष अधिकार प्राप्त हैं कि हम आपको सबसे पहले लाभांश देंगे, उसके बाद हम इक्विटी शेयर धारक को देंगे। लेकिन कंपनी क्या करने लगे, कंपनी ऐसा ना करे, पहले ही इक्विटी शेयर को लाभांश देने लगे। ऐसा जब कभी भी ऐसा लगता है कि एक प्रेफरेंस शेयर धारकों के जो अधिकार हैं इनका उल्लंघन किया जा रहा है, इनका शोषण किया जा रहा है, तब ये क्या कर सकते हैं, तब ये अपना मत दे सकते हैं। तब इनकी भी मीटिंग होती है और ये अपना मत देते हैं और ये अपना वोट करते हैं। ऐसी स्थिति में जब इनके विशेष अधिकार प्रभावित होते हैं तभी ये वोटिंग करते हैं। तो आई होप आप समझ चुके होंगे कि प्रेफरेंस शेयर और इक्विटी शेयर क्या होता है। अपनी अपनी अलग अलग इन दोनों की परिभाषाएं होती हैं, अपनी अलग अलग विशेषताएं होती हैं, अपने अलग अलग अधिकार होते हैं। ओवरऑल इक्विटी शेयर जो होता है, इक्विटी शेयर धारक जो होता है, वो कंपनी के डिसीजन लेने में या फिर वहाँ पर वोटिंग करने में, इन सब में उसका पूरा बराबर अधिकार रहता है और बराबर वो वोटिंग करता है। लेकिन जो प्रेफरेंस शेयर धारक होते हैं वे बराबर हर चीज़ में नहीं सम्मिलित रहते हैं। वे उनको जैसे कि उनको लाभांश पहले मिल जाता है और उनको वोटिंग करने का भी अधिकार नहीं होता है, लेकिन वे तब वोटिंग करते हैं जैसे कि उनको लगे ऐसा होता है कि क्या हो, उनके अधिकारों का शोषण किया जा रहा है, उनका हनन किया जा रहा है, उनको अधिकारों को उन्हें नहीं दिया जा रहा है, तब वो वोटिंग कर सकते हैं, तब उन्हें वोटिंग करने का अधिकार प्राप्त है। ठीक, अब देखिए प्रेफरेंस शेयर कई प्रकार के होते हैं। जैसे कि आपका इक्विटी शेयर प्रेफरेंस शेयर हो गया। अब प्रेफरेंस शेयर जो होते हैं इसमें कई सारे प्रकार होते हैं। जैसे कि कुछ इसमें देख लेते हैं। प्रेफरेंस शेयर भी कई प्रकार के होते हैं, जैसे कि इक्वलेटिव और नॉन इक्वलेटिव प्रेफरेंस शेयर, इक्वलेटिव एंड नॉन इक्वलेटिव प्रेफरेंस शेयर, कन्वर्टिल और नॉन कन्वर्टिल प्रेफरेंस शेयर, कन्वर्टिल प्रेफरेंस शेयर और नॉन कन्वर्टिल प्रेफरेंस शेयर मतलब जो आगे के समय में कन्वर्ट किया जा सके। जैसे कुछ शेयर ऐसे होते हैं, मान लीजिए आप प्रेफरेंस शेयर ले रहे हैं लेकिन इसमें कई सारे प्रकार हो गए, ये मान लीजिए ये सारे क्या हैं, प्रेफरेंस शेयर हैं। तो यहाँ पर मान लीजिए कुछ शेयर जो है कन्वर्टिंग है, मतलब आने वाले समय में आप इसको कन्वर्ट कर सकते हो इक्विटी शेयर में। आप आने वाले समय में कई साल 2-4 साल बाद अगर चाहो
तो आप इसको इक्विटी शेयर में चेंज कर सकते हो। तो कुछ शेयर होते हैं ऐसे जिन्हें आप चेंज कर सकते हैं, तो वे होंगे कन्वर्टिबल प्रेफरेंस शेयर, और जो नहीं चेंज कर सकते वो नॉन कन्वर्टिबल प्रेफरेंस शेयर कहलाएंगे। वो रिडीमेबल और इनरिडीमेबल ऐसे शेयर होते हैं जिनको रिडीमेबल होते हैं, कुछ होते हैं जो नॉन रिडीमेबल होते हैं। तो ये शेयर के प्रकार होते हैं कि प्रेफरेंस शेयर कितने प्रकार की होती है। अगर आप डिटेल में जानना चाहते हो कि प्रेफरेंस शेयर होता क्या है फुल एक्सप्लेनेशन के साथ और उसके कितने प्रकार हैं और हर एक प्रकार को डिटेल से समझना चाहते हो, तो आप सभी लोग कमेंट जरूर कीजिएगा। हम एक नई वीडियो लेकर आते हैं जिसमें हम प्रेफरेंस शेयर होता क्या है पूरा एक्सप्लेनेशन के साथ और उसके एक एक प्रकार को डिटेल में समझेंगे कि प्रेफरेंस शेयर होता क्या है और इसके कितने टाइप्स होते हैं और एक टाइप को डिटेल में एक्सप्लेन करेंगे। तो इसके लिए आप सभी लोग कमेंट जरूर कीजिएगा। अब आइए आगे के टॉपिक देखते हैं कि हमारा अगला टॉपिक क्या है। तो अगला टॉपिक है प्रेफरेंस शेयर और इक्विटी शेयर में अंतर क्या है। वही सारी चीज़ें हैं जैसे कि हमने बताया प्रेफरेंस शेयर क्या होता है, इक्विटी शेयर क्या होता है, इनके अलग अलग अधिकार हैं, वही सारी चीज़ें जो है यही अंतर बन जाते हैं। जैसे कि आधार बेसिस पे देखा जाए तो क्या आधार रखा गया प्रेफरेंस शेयर और इक्विटी शेयर का। तो ये लाभांश की बात करें तो लाभ पहले भुगतान किया जाता है तय दर पर। हाँ, प्रेफरेंस शेयर धारक जो होते हैं इनको लाभांश पहले मिलता तो है, लेकिन इनको एक तय निश्चित दर होती है कि आपको इतने दर पर ही इतने % ही लाभ मिलेगा। बाकी इक्विटी शेयर जो होते हैं लाभ के बाद बची राशि पर तय नहीं है, जो बाद में बची राशि होती है सब उन्हीं का होता है। इक्विटी शेयर धारक का ही सारा लाभ, फिर बचा हुआ लाभ उन्हीं का होता है। धन वापसी की बात करें तो परिसमापन के समय में भुगतान, जब कंपनी का समापन किया जाता है तो सबसे पहले प्रेफरेंस शेयर को इनकी पूंजी लौटाई जाती है, इनको अधिकार प्राप्त होता है, और इक्विटी शेयर को बाद में लौटाई जाती है यदि कंपनी के पास पूंजी बचती है तब। मान लीजिए ऐसा हो ना कभी, अगर हो भी जाता है कि ये कंपनी है, क्या है, ये कंपनी है और इसका समापन हो रहा है, ठीक, और समापन जब कंपनी का हो रहा है तो भाई ये प्रेफरेंस शेयर है, ये इक्विटी शेयर है, ठीक। अब मान लीजिए कंपनी के पास टोटल 25,000 हैं, क्या है, 25,000 हैं। अब उनको प्रेफरेंस शेयर को भी देना है, इक्विटी शेयर को भी देना है, और यहाँ पर टोटल 10 धारक हैं, 10 शेयर धारक हैं, और प्रत्येक ने क्या लगाया है, प्रत्येक ने कितना लगाया हुआ है, 2-2 हज़ार रुपये, 2-2 हज़ार रुपये लगाए, मतलब 2-2 हज़ार के शेयर प्रत्येक के हैं। और यहाँ पर बाकी तो इनका है, लेकिन यहाँ पर मान लीजिए इनका भी 2-2 हज़ार का है, यहाँ पर क्या है, यहाँ पर भी 10 शेयर धारक हैं। तो अब ऐसी स्थिति में क्या होगा, टोटल तो यहाँ पर 25,000 अमाउंट है और यहाँ पर 10 दूना 20,000, तो यहीं पर हो जा रहा है प्रेफरेंस शेयर धारक के ही हो जा रहे हैं 20,000, तो बचे रहा है 5,000। क्या बच रहा है, यहाँ पर बच क्या रहा है, 5,000 बच रहा है, तो 5,000 बच रहा है, तो ऐसे में होगा क्या, जैसे कि यहाँ 25,000 है और बच क्या रहा है, यहाँ 20,000 दे देते हैं, तो बचता क्या है, बचता 5,000 है, ठीक। जब 5,000 बचता है तो इन्हीं 5,000 में से इन 10 को देना है, तो क्या कितना आएगा, इनको 500-500 रुपये मिलेगा, लेकिन इनको पहले 2-2 हज़ार पूरा चुकता कर दिया जाएगा। अगर इनका 3-3 हज़ार होता, एक का भाई, एक का 3-3 हज़ार होता, तो क्या होता, इनको पहले पूरा दे दिया जाता, अगर कुछ बचता तो इनको सोचा जाता देने के लिए। यही होता है कि प्रेफरेंस शेयर धारक जो होते हैं जब भी कंपनी का समापन होता है तो इनकी पूंजी पहले लौटाई जाती है, अगर बाद में कुछ बचता है तो इक्विटी शेयर को दिया जाएगा, उनको देखा जाएगा, नहीं तो नहीं मिलेगा। अब वोटिंग अधिकार इनको नहीं होता है, जैसा कि हमने बताया कि प्रेफरेंस शेयर जो होते हैं इनको वोटिंग करने का अधिकार नहीं होता है, कंपनी में निर्णय लेने का बहुत कम अधिकार होता है। लेकिन अगर इनके अधिकारों का हनन होता है, इनके अधिकारों का उल्लंघन होता है, इन्हें ऐसा लगता है कि हमारा शोषण हो रहा है, तो ये अपना वोटिंग कर सकते हैं, इनको भी अधिकार प्राप्त है। लेकिन इक्विटी शेयर धारक जो होते हैं इनको अधिकार प्राप्त है, ये कंपनी में डिसीजन ले सकते हैं, कंपनी में वोटिंग कर सकते हैं, ठीक, निर्णय ले सकते हैं, इनको अधिकार प्राप्त है। अब जोखिम की बात करें तो देखिए जाहिर सी बात है, जब प्रेफरेंस शेयर को क्या है, एक निश्चित दर पर मिल रहा है इंटरेस्ट, लाभ मिल रहा है और इनको वोट करने का भी अधिकार नहीं, तो जाहिर सी बात है इनको जोखिम कम होगा, रिस्क कम है इनका,
क्योंकि अगर कंपनी का समापन भी हो जा रहा है तो इनका पैसा पहले मिल जा रहा है, इनकी पूंजी पहले मिल जा रही है, बाद में इक्विटी शेयर को दिया जा रहा है अगर बचता है तो इनका जोखिम अधिक होगा, जाहिर सी बात है। तो जोखिम की बात की जाए तो प्रेफरेंस शेयर धारक को जोखिम अधिक होता है, जबकि इक्विटी शेयर धारक को जोखिम बहुत कम होता है या फिर नाम मात्र का जोखिम इनको होता है। अब निवेश प्रकृति की बात की जाए तो स्थिर आय का स्रोत होता है। देखिए हाँ, जाहिर सी बात है, आपको एक लिमिट बांध दी गई है कि आपको अगर 20% निर्धारित कर दिया गया तो आपको 20% ही लाभांश मिलेगा, लेकिन इनका क्या होता है, उच्च भी हो सकता है और जोखिम भी है। भाई कंपनी को लाभ हुआ, बहुत लाभ हुआ तो आपको बहुत ज़्यादा भैया प्रॉफिट मिलेगा, लेकिन कंपनी घाटे में चली गई तो आपको कुछ भी नहीं मिलेगा, ये दोनों है। तो यहाँ पर क्या होता है, उच्च लाभ तो होता ही है, इक्विटी शेयर में उच्च लाभ तो होता ही, लेकिन जोखिम भी बहुत ज़्यादा होता है। लेकिन प्रेफरेंस शेयर में कम लाभ होता है लेकिन स्थिर स्रोत होता है, भाई प्रतिशत में है, लाभांश प्रतिशत में मिल रहा है तो निश्चित होता है, लेकिन जोखिम कम होता है। तो आई होप आप इन पॉइंटों के माध्यम से समझ चुके होंगे कि प्रेफरेंस शेयर और इक्विटी शेयर क्या होते हैं। एक डिटेल वे में हमने कई तरीके से इसको आपको समझाया, तो आप बहुत अच्छे तरीके से समझ गए होंगे प्रेफरेंस शेयर और इक्विटी शेयर क्या होते हैं। तो इस प्रकार प्रेफरेंस शेयर स्थिरता और प्राथमिकता प्रदान करते हैं, जबकि इक्विटी शेयर उच्च रिटर्न और स्वामित्व अधिकार देते हैं। निवेशक अपनी जोखिम प्रवृत्ति के आधार पर इनमें किसी को भी चुन सकते हैं। निवेशक अपने इच्छा अनुसार चुन सकते हैं कि हमको कम जोखिम लेना है, भाई हम प्रेफरेंस शेयर चुनेंगे, और हमें भैया ज़्यादा लाभ कमाना है लेकिन जोखिम मिले या जोखिम रहे कोई बात नहीं है, लेकिन हमें मार्जिन ज़्यादा भाई बनाना है, लाभ ज़्यादा कमाना है, तो हम भैया इक्विटी शेयर लेंगे। तो आप शेयर धारक हैं, आप कोई भी ले सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में हमने कई सारे टॉपिक्स पढ़े, जैसे कि इक्विटी शेयर, प्रेफरेंस शेयर क्या होता है और इनमें अंतर क्या होते हैं, और रिकमेंडेशन क्या होता है। जैसे कि यहाँ पर हमने देखा कि शेयर का प्रीमियम क्या होता है, शेयर प्रीमियम कैसे निर्गमित किया जाता है, प्रीमियम वैल्यू क्या होती है, और रिकमेंडेशन क्या होता है, रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर क्या होता है। रिडेम्पशन मतलब प्रेफरेंस शेयर का मूल्य वापसी कैसे किया जाता है, जो शेयर धारक होते हैं उनका जो शेयर होता है उनको वापस कर दिया जाता है, उनकी जो शेयर की वैल्यू होती है, निश्चित पूंजी होती है, उनको वापस कर दिया जाता है। तो इस प्रकार हमने कई सारे टॉपिक्स को कवर किया। तो आई होप आप सभी को सारे टॉपिक बहुत अच्छे से समझ में आए होंगे। अगर आपको कोई भी डाउट रहता है, कोई भी टॉपिक ना समझ में आया हुआ हो, तो बेझिझक आप कमेंट कीजिएगा, उस पर फिर से नई वीडियो आएगी और बहुत ही डिटेल तरीके से हम आगे के टॉपिक को कवर कर रहे होंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को धन्यवाद।